नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज के जो मेहमान हैं बहुत ही खास है और टॉपिक भी बहुत ही यूनिक है। आज के जो मेहमान हैं हमारे मित्र राजकुमार जी हैं, जो कि जीएसटी में ही काम कर रहे हैं और पिछले 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है जीएसटी डिपार्टमेंट में। और जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि पेंशन की जो सुविधाएं दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को, उसमें जो नए नए टर्म आए हैं, जैसे पहले वाला पेंशन था ओपीएस, उसके बाद जो पेंशन हुआ एनपीएस, अभी जो पेंशन लागू किया जा रहा है वो है यूपीएस। तो ये तीनों पेंशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, उनके जितने भी डाउट्स हैं जो मेरे पास आया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी आया है, यूट्यूब पे भी आया है, वो सारे क्वेश्चन भी राजकुमार जी से मैं पूछूंगा वन बाय वन। तो चलते हैं सीधा हम लोग राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद दिवाकर जी। धन्यवाद। राजकुमार जी, अपने बारे में थोड़ा व्यूवर को बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। मैं सीजीएसटी थाने में एज ए टैक्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट काम कर रहा हूँ और पिछले 10 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है। अकाउंट्स, पेंशन, पीएफएमएस, सैलरी पोर्टल, पेंशन पोर्टल। तो मतलब पेंशन की जो टेबल है वो मैं लास्ट 7 to 8 ईयर से देख रहा हूँ। तो इन डेप्थ ओपीएस के बारे में, एनपीएस के बारे में और अभी यूपीएस के बारे में मैंने इन डिटेल स्टडी की है। क्या ऑप्ट करने में यूपीएस ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन को ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, क्या रिस्क फैक्टर है एनपीएस में, यूपीएस में क्या रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यू रिक्रूटेड है 2004 के बाद, तो उनको तो बेसिकली दो ही फैसिलिटी है, या तो एनपीएस या अभी यूपीएस की है। तो अपने को बेसिकली ये सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए एनपीएस बेनिफिशियल है या यूपीएस बिल्कुल बेनिफिशियल है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो हम बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे कि यूपीएस क्या है, ठीक है, और एनपीएस में क्या होता था, ठीक है। बिल्कुल। राजकुमार जी के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत ही हम्बल किस्म के इंसान हैं और इनको नॉलेज का भरमार है। नॉलेज का भरमार मैं ऐसे भी बताता हूँ कि हम जब साथ में एक ऑफिस में थे पहले, अभी हम लोग अलग अलग हो गए, तो वहां पर बहुत लोगों का फोन आता था कि भाई इस सिचुएशन ऐसा है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। और एकमात्र सॉल्यूशन राजकुमार जी सबको मिलते थे। तो आपके पास भी कोई भी डाउट्स हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करिए। मैं राजकुमार जी से पूछ के राजकुमार जी आपको डायरेक्ट वहां पर जो है जवाब दे देंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राजकुमार जी कि आखिर ये जो पेंशन का स्कीम है, इसके बारे में कुछ अगर हिस्टोरिकल है आपके पास कि क्या होता है पेंशन, और ओपीएस जो था वो क्या था, एनपीएस आया तो क्या हुआ, और फिर अभी जो यूपीएस की चर्चा हो रही है, इन तीनों के बारे में थोड़ा एक बेसिक जानकारी दे दीजिए व्यूअर को। देखो, ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम। उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को कुछ, गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ भी सैलरी से कुछ भी कटिंग नहीं होता है, बिल्कुल, ठीक है। वो आपको एश्योर्ड पेंशन मिलती है, ठीक है। उसमें पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी लास्ट 10 मंथ की सैलरी है 99,000, 1 लाख, और लास्ट मंथ की आपकी पे है 1 लाख, ठीक है। ठीक है। तो 1 लाख का 50% कितना हुआ? 50,000। तो आपको पेंशन चालू हो जाएगी लास्ट 10 मंथ का एवरेज या लास्ट मंथ की जो पेंशन। तो 99% केस में तो लास्ट मंथ की पेंशन जो लास्ट मंथ की सैलरी ज्यादा होती है 99% केस में, ठीक है। तो किसी की सैलरी ये मानो कि 1 लाख है लास्ट मंथ की, ठीक है, या लास्ट के 10 मंथ की एवरेज है 99,000 एवरेज, तो लास्ट मंथ की ज्यादा हुई, तो उसका 50,000 पेंशन प्लस में उसके ऊपर डिगे, ठीक है, वो पेंशन मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट का कुछ भी डिडक्ट नहीं होता सर्विस पीरियड में, ठीक है। ये तो हो गई ओपीएस, जो पहले होता था बिफोर 2004, राइट? 4, ठीक है। तो ये तो है ओपीएस। इसमें फैमिली पेंशन भी होती थी, ठीक है। जैसे किसी की सैलरी 1 लाख का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, पूरे हर एक टर्म में 1 लाख का एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है।
1 लाख की सैलरी है लास्ट, और गवर्नमेंट स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हुआ वो 31 दिसंबर 2024 को, 29 में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसको 2 ईयर तक जब तक वो 67 का नहीं हो जाता तब तक तो फैमिली को पेंशन मिलती है पूरी। ओके, 50% पूरी। 60 साल में रिटायर हुए, हाँ सॉरी रिटायरमेंट से पहले एक्सपायर हो गए ये? हाँ, नहीं, रिटायरमेंट के बाद में 5 साल तक पेंशन लिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये हो गए, एक्सपायर हो गए। हाँ, तो 65 में डेथ हो गया। हाँ, तो 2 ईयर तक फैमिली को पूरी पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। अच्छा, फुल मिलेगी। हाँ, जो उनको मिलता था। हाँ, जो उनको मिलता था। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभी मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। हम लोग भी क्या सोचते थे कि अगर जो एम्प्लॉई है वो एक्सपायर होता है तो उनपे जो डिपेंडेंट है, वाइफ है या हस्बैंड है, तो उनको सीधा आधा सैलरी, आधा पेंशन मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर 65 में डेथ हुई है तो 2 साल तक, मतलब टिल द एज ऑफ 67, हाँ, पूरा सैलरी मिलेगा, पूरा पेंशन मिलेगा, चाहे वो एम्प्लॉय जिंदा हो या ना हो। हाँ, करेक्ट, ठीक है। हाँ। तो 67 तक फैमिली पेंशन पूरी मिलती है। उसके बाद में गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि एक मेंबर कम हो गया, ठीक है, तो जो लास्ट पे मैंने 1 लाख का एग्जांपल पकड़ा, तो 1 लाख का 30%, 30,000 प्लस में डीए, 30,000 पेंशन हो जाएगी फैमिली की, ठीक है, प्लस में डीए। अभी आप कह रहे हो डिपेंडेंट का इसमें कंडीशन नहीं है हस्बैंड वाइफ के लिए। अच्छा, ठीक है, डिपेंडेंट से मतलब नहीं। वाइफ वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसकी सैलरी आ रही है, ठीक है, और हस्बैंड रिटायर हो गया तो वाइफ को पेंशन मिलेगी। डिपेंडेंट का, हस्बैंड वाइफ के केस में डिपेंडेंसी का कंडीशन नहीं है। ओके, ओके, मतलब अगर जो एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो एक्सपायर होता है, अगर वो हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को मिलेगा, वो वाइफ है तो हस्बैंड को मिलेगा, चाहे वो वर्किंग भी करना हो, वर्किंग हो चाहे नहीं। हाँ, वर्किंग, आइदर वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मीनिंग है कि एक गवर्नमेंंट सर्वेंट की 2 पेंशन हो सकती है, एक खुद की पेंशन, एक अपने स्पाउस की पेंशन, ठीक है। लेकिन ये कहानी है पहले ओल्ड पेंशन, मतलब ये जो है, खुश मत हो जाता, ये जो कहानी है ये है पुरानी दुःस्वप्न, मतलब क्या बोलते, अच्छा स्वप्न है, अच्छा मनोरंजन मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक लागू किया नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन ने तो है बहुत प्रेशर उसके, इसमें एक टर्म और भी है, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ नहीं है, ठीक है, डेथ हो गई सर्विस पीरियड में, और वो रिटायरमेंट के बाद शादी कर लेता है, ठीक है, हाँ, तो उसकी वाइफ को जो रिटायरमेंट के बाद शादी कर लेता है तो भी उसको वाइफ को पेंशन मिलती थी। अच्छा, हाँ, और मतलब रिटायरमेंट हो गया है, हाँ, और उसके बाद अगर शादी करते हैं तो भी पेंशन मिलती थी, तो भी पेंशन मिलेगा। ये था पुराने वाले में, ओल्ड पेंशन। हाँ, पुराने वाले में फैमिली पेंशन किन किन को मिलती थी वो बता देता हूँ मैं। एक तो स्पाउस को, आइदर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, एक डिपेंडेंट सन 25 साल तक, ओके, डिपेंडेंट सन को मिलेगा। हाँ, पहले नंबर आएगा वाइफ का, स्पाउस का, उसके बाद में डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, ठीक है, आइदर बड़ा, जो बड़ा होगा, हाँ, लड़का हो या लड़की। तो सन के केस में कंडीशन दे रखी थी 25 साल तक, या वो जब वर्किंग ना हो जाए या शादी ना हो जाए, ठीक है, तो या तो 25 साल का हो जाए, अगर शादी 23 साल में होगी तो वहाँ पेंशन बंद हो जाएगी, अगर वर्किंग 22 साल में काम में लग गया तो पेंशन बंद हो जाएगी, जो भी पहले हो, जब तक डिपेंड, मतलब जॉब नहीं है तब तक मिलेगा, 25 साल तक मैक्सिमम मिलेगा, 25 साल तक मैक्सिमम। कोई वो बोल दे मैं 25 साल 1 महीने का हो गया और मैं कोई काम में नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ, नहीं मिलेगा, डिपेंडेंट हूँ, आइदर वो डिपेंडेंट हो तो भी पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो डॉटर के केस में है, अनमैरिड, अनएम्प्लॉयड का कंडीशन है, एज लिमिट नहीं है। अच्छा, हाँ, तो दोस्तों ये देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम कितना बढ़िया था कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो एक्सपायर होता है तो सबसे पहले पेंशन लाइफ टाइम के लिए पत्नी को मिलता है। अगर पत्नी भी एक्सपायर हो जाती है तो फिर नंबर आता है बड़े लड़का या लड़की का। बड़ा लड़का का जब नंबर आता है तो वहां पर कंडीशन बता रहे राजकुमार जी कि एट द एज ऑफ 25 आपको पेंशन मिलेगा। कंडीशन सिर्फ इतना है कि शादी नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए।
लेकिन इससे भी अच्छी बात थी लड़कियों के केस में कि अगर लड़की को पेंशन मिल रहा है, बड़ी लड़की है, तो उसमें टाइम लिमिट नहीं है, बशर्ते शादी नहीं हो और एम्प्लॉयमेंट ना मिला हो। और इसका मिसयूज भी हो रहे हैं कुछ, आज के जमाने में लिव इन में रहते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो उसका मिसयूज किया जा सकता है अगर लिविंग में रहते हैं। लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं दिखाते हैं, हाँ, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे ऐसे मैंने लूपहोल देखे, इसमें कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं मिसयूज करते हैं। कि लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं दिखाते, हाँ, ठीक है। हाँ, तो और ऑन पेंशन पेपर ले कुछ रहे है हैं। नहीं, या हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर ली, हाँ, कहीं दिखाया नहीं, मैरिज दिखाया सर्टिफिकेट बनाया नहीं, हाँ, ठीक है, पेंशन ले रहे हैं, ठीक है। अनमैरिड ही रह गए। हाँ ठीक है। तो ये चलिए दोस्तों, ये कहानी तो- थी ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में यही सीक्वेंस है, पहले स्पाउस का, उसके बाद में बच्चों का, उसके बाद में मम्मी डैडी का, ठीक है। मम्मी डैडी डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, वो लेकिन सीक्वेंस वैसे ही चलेगा। सीक्वेंस पहले वाइफ का नंबर आएगा, स्पाउस का नंबर आएगा, उसके बाद में बच्चों का नंबर आएगा, उसके बाद में मम्मी डैडी का, उसके बाद में जो विडो सिस्टर है, ठीक है, उनका नंबर आएगा, उनका लास्ट में नंबर आएगा, ठीक है। ठीक है। वो उसको फॉलो करना पड़ेगा अपने को, सीक्वेंस को अपने को तोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हम वाइफ को पेंशन ना देके सीधा बेटा बेटी को दे दे, वो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो अब है नहीं, तो ये अपने चर्चा करके फायदा नहीं इसमें है। अपने को ज्यादा वो चर्चा नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जी आगे। राजकुमार जी, आगे एनपीएस के बारे में थोड़ा बताइए। एनपीएस स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये 2004 में इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने, और इसमें मार्च 19 तक 10% गवर्नमेंट डालती थी, 10% जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो डालते थे। एक एनपीएस फंड है, ठीक है, 10% था। बाद में जो यूनियन वालों ने काफ़ी प्रेशर किया, ठीक है, कि इसको स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया। अभी 14% गवर्नमेंट डालती है, 10% गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी से कट होता है। 10% मतलब बेसिक प्लस डीए, किसी की सैलरी 50,000 है तो 50,000 प्लस में डीए 55% है, तो 50,000 और 55% 27,500, 77,500 हो गया। तो 77,500 का 10% अपनी सैलरी से कट होगा, और 77,500 का 14% गवर्नमेंट में डालेगी, और वो एक एनपीएस फंड बना हुआ है, ठीक है, उसमें वो इन्वेस्ट होता रहता है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है। जी, तो जो भी नए बच्चे हैं वो ध्यान समझिएगा, ठीक है। राजकुमार जी ने बताया है कि 10% हम लोग देंगे जो एम्प्लॉई है, और 14% गवर्नमेंट देता है, वो एनपीएस फंड में जमा होता है हर एक महीने। कुल मिला के 24% जमा होता है, वो जमा होता रहता है। इसमें हम एनपीएस में हम क्या कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसको नॉलेज है शेयर मार्केट की, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट का तो क्या सिस्टम है, डिफॉल्ट सिस्टम रखती है, डिफॉल्ट में डालती है। एसबीआई में 33%, एलआईसी में 33%, यूटीआई में 33%, तीनों पेंशन फंड में 1/3 डालती है। ये वो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट सिस्टम, ठीक है। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट है, बीटेक है, एमबीए है, बीबीए है, बीकॉम एमबीए स्टूडेंट है, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपना चेंज कर लेते हैं, या अपना फंड मैनेजर है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने अपना फंड मैनेजर है एचडीएफसी को चूज कर रखा है, ठीक है, साल में एक बार हम चेंज कर सकते हैं फंड मैनेजर। और अब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो मैंने थोड़ा एग्रेसिव रिस्क फैक्टर ले रखा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब मैं अपना 50% पैसा इक्विटी में डालता हूँ, और 50% ये सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड में इनमें डालता हूँ, एलआईसी वगैरह में, एसबीआई में इनमें डालता हूँ, ठीक है। तो वो अपना कॉर्पस जमा होता रहता है। जैसे अभी मेरे फंड अकाउंट में आई थिंक 18 लाख का बैलेंस है, ठीक है, और अगर कोई डिफॉल्ट में रखना चाहे तो उसका 1 लाख कम भी हो सकता है, ठीक है, या अभी मार्केट डाउन है तो मेरा 1 लाख भी कम हो सकता है। तो मतलब रिस्क फैक्टर है ये। इसमें एनपीएस में एक माइनस पॉइंट ये है कि जब आप आपका रिटायरमेंट होगा तब आप मार्केट कैसी रहेगी, अपर साइड रहेगी या लोअर साइड रहेगी, वो अपने को पैसा वो अल्टीमेटली रिटायरमेंट में मिलना है, ठीक है। और रिटायरमेंट में मिलना कितना है, रिटायरमेंट में मिलना अपना 60% मिलना है। जो कॉर्पस है अपना 10% हमने डाला, 14% गवर्नमेंट ने डाला, जो कॉर्पस पैसा जमा होता गया, ठीक है। जैसे अपना फंड अपना कॉर्पस हो गया 2 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ का कॉर्पस हो गया, 60% 120 अपने को मिल जाएगा, ठीक है। और 80 लाख अपने को गवर्नमेंट में रह गए,
ठीक है, उसकी हम एनुअटी प्लान खरीद सकते हैं 80 लाख का। ठीक है, 80 लाख का हमने एनुअटी प्लान खरीद लिया। एनुअटी प्लान ये मानो आप कि 6 to 7% का रिटर्न, 80 लाख का 7%, आई थिंक 5,60,000 हो गया। तो 5,60,000 रुपये आपको हर महीने 5,60,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उतना पेंशन आपको आता रहेगा। तो मतलब वो हम गवर्नमेंट क्या है, उसमें कुछ जो देना था वो पहले ही दे दिया सर्विस पीरियड में। 14% जो पेंशन जो देनी थी वो स्टार्टिंग से ही जमा कर दी है गवर्नमेंट, वो एज ए पेंशन नहीं दे रही है। जो अपना रिटायरमेंट में कॉर्पस हुआ 2 करोड़ का कॉर्पस है, या 3 करोड़ का कॉर्पस है, 1 करोड़ का कॉर्पस है, उसमें से 60% मिलेगा अपने को। तो मतलब बेसिकली 50% अपना पैसा लगा हुआ है। करेक्ट, ठीक है, तो वही मिल रहा है, वही 10% अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है बस। तो 40% का जो अपना जो हमने एनुअटी प्लान खरीद लिया। एनुअटी प्लान यही होता है कि एक 6-7% का रिटर्न ले लो, जो अपना पैसा जमा है, पेंशन ले लो 6-7% की मंथली। और वो जब भी जैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एनपीएस में हूँ, मेरे साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, आफ्टर कुछ सबको जाना है। ठीक है, जो एनुअटी जो मेरा 80 लाख था वहाँ पे पेंशन बंद हो जाएगी जैसी डेथ हुई, और वो 80 लाख फैमिली वालों को मिल जाएगी, जो अच्छा, वन टाइम में ही खत्म। हाँ, ठीक है, वो फैमिली को मिल जाएगी। तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का जो पेंशन के रूप में डालना था, जो 14% डाल रही है जो पैसा, वही पेंशन है, एज लाइक वो अपना कॉर्पोरेशन में डाल रही है। रिटायरमेंट के बाद में गवर्नमेंट एक पैसा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, ओके। और पेंशन भी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो एम्प्लॉई है। हाँ, की बात हाँ, बिल्कुल उन्हीं वो फैमिली चूज कर सकती है। जैसे 80 लाख जमा है, वो तो क्या है कि फैमिली वो बोलेगी हमारे को पैसा नहीं चाहिए, 80 लाख के ऊपर हमारे को एनुअटी दे दो, तो 6-7% का जैसे इंटरेस्ट होता है, एफडी का इंटरेस्ट होता है, तो 6-7% का वो आपको मंथली पेंशन दे देगी। उसमें क्या है, ओके, हाँ, वो तो आपका ही पैसा वो है, आपका ही पैसा है। वो आप जैसे भी आप 80 लाख ले लो, या वो उसको 6-7% आपको उसको मंथली पेंशन लेनी है। 6-7% एनुअली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, ये 80 लाख क्या बोल रहे हैं? जैसे 1 करोड़ जमा हुआ तो 60 नहीं, मैंने 2 करोड़ का एग्जांपल दिया। 2 करोड़ में जैसे मेरे रिटायरमेंट तक 2 करोड़ जमा हो गए, तो 60% मेरे को मिल गया। अच्छा, 2 करोड़ का 60% हमको मिल गया 120 का। हाँ, 120 मिल गया। 120 मिल गया। अब 80 लाख मेरे जमा है गवर्नमेंट में। हाँ, 80 लाख जमा है। 80 लाख का मेरे को कोई कंपनी है, LIC, UTI, SBI, उसका पेंशन प्लान लेना है। पेंशन प्लान कुछ नहीं है, एनुअटी प्लान क्या है कि भैया मैं आपको 80 लाख दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मेरे को मंथली कितना इंटरेस्ट दोगे? मैं सीधा बोल देता हूँ, देसी आदमी हूँ तो 50 पैसे इंटरेस्ट मिलता है महीने का। तो सीधा बात है, 80 लाख का महीने का हुआ 1% के हिसाब से 80,000, और 50 पैसे के हिसाब से हुआ 40,000। तो 40,000 वो महीने का आपको पेंशन देते रहेंगे 80 लाख के बदले में। ठीक है, वो अपना 80 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, या किसी को लोन दे देंगे, उसी का इंटरेस्ट देंगे। वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। बेसिकली एनपीएस में किसी तरह का पेंशन नहीं है, और कैसे नहीं है वो राजकुमार जी ने अभी आपको अच्छे से समझा दिया है, मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला पड़ाव, जो आज के समय में हॉट टॉपिक है, वो है नया जो पेंशन है उसके बारे में। जी राजकुमार जी, नया जो पेंशन है जो अभी हम लोग सोच रहे हैं ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया दिवाकर जी की एनपीएस में 10% और 14% है। ठीक है, तो बता दिया एनपीएस में। यूपीएस में क्या है कि 10% गवर्नमेंट सर्वेंट का, ओके, और 10% गवर्नमेंट डालेगी। मतलब 10% हम डालेंगे, 10% सरकार देगी, 14% नहीं डालेगी गवर्नमेंट। ओके, 14 की जगह अब 10 हो जाएगा। ओपीएस, हाँ, और एक यूपीएस, हाँ, यूपीएस में। और गवर्नमेंट ने एक 8.5% का एक अलग कॉर्पस बनाया है, 8.5%। वो अपने वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, अपना कोई लेना देना नहीं, जान के मतलब वो उसमें कोई मतलब नहीं है। अपने को अपनी स्टेटमेंट में कितना दिखेगा वो अपने से मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली 10% गवर्नमेंट ने डाला, 10% हमने डाला, और 10% मैं लेता हूँ तो मेरी टर्म रहती है बेसिक प्लेसमेंट डिग्री। जैसे किसी की सैलरी 1,55,000 डिग्री, तो 1,55,000 के ऊपर 10% हम डालेंगे, 15,500, 15,500 गवर्नमेंट डालेगी। ठीक है, 31,000 गवर्नमेंट, 31,000
वो डिपॉजिट हो गया। जी। इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम एश्योर्ड पेंशन देंगे, ठीक है, कि हम एश्योर्ड पेंशन देंगे आपको। तो वो कैसे देंगे, वो एक बेसिकली वो एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे वो एश्योर्ड पेंशन का क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एक तो गवर्नमेंट बोल रही है कि लास्ट के 12 मंथ की जो सैलरी है उसका एवरेज। ओके, यहाँ उसमें था 10, यहाँ पर 12। उसमें नहीं 10 भी नहीं था, उसमें ये था कि लास्ट 10 मंथ का एवरेज और लास्ट मंथ की सैलरी विच एवरेज बेनिफिशियल। अच्छा, तो लास्ट मंथ की सैलरी बेनिफिशियल होती थी हाँ, हमेशा, वही सोच लेते थे। हाँ। तो लास्ट मंथ की, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि लास्ट 12 मंथ का एवरेज। ओके ओके, ठीक सिर्फ है। एक ही कंडीशन है, हाँ, लास्ट 12 का एवरेज। एवरेज जैसे हाँ। आपकी लास्ट की सैलरी आपकी 2 लाख लास्ट मंथ की, और उससे पहले की सैलरी 1.95, हाँ, कम है तो एक, एवरेज कम हो उससे पहले जाएगा। 1.90, तो आपका एवरेज आया 1.95, ठीक है। तो 1,195 का एवरेज करेंगे अपॉन में 50%, तो आई थिंक हुआ 97,500, ठीक है। तो 97,500 प्लस में डीए, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये एश्योर्ड पेंशन देंगे, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है, मतलब वो मैं इन डिटेल बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने 10% हमने डाला, 10% गवर्नमेंट ने डाला, ठीक है। और एक तो ये है कि आप उसमें अगर आपको एश्योर्ड पेंशन लेनी है तो आपके लिए कैसे बेनिफिट रहेगा। एक तो आपको डिफॉल्ट ऑप्शन चूज रखना है, उसमें डिफॉल्ट ऑप्शन चूज करो, ठीक है। एक आप विड्रॉल मत करो, ओके, बीच में जैसे हम 20% विड्रॉल कर सकते हैं ना, हाँ, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, कोई इलनेस के लिए, ठीक है। तो अगर हमने विड्रॉल कर लिया तो उसका मैं इम्पैक्ट बताता हूँ। या हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चेंज कर दिया, जैसे मैंने अभी इक्विटी में डाल रखा है 50% शेप मॉडल में डाल रखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल रखा है। तो इसमें हम यूपीएस में क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, एश्योर्ड पेंशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम बेसिकली वो बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने सपोज करो 5 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया, ठीक है, उसका इम्पैक्ट बताता हूँ कैसे। गवर्नमेंट इसकी कैलकुलेशन कैसे करेगी, पे आउट जो बेंचमार्क, इसमें एक टर्म यूज किया गवर्नमेंट ने, बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है, कि आपका एश्योर्ड पेंशन लेने के लिए आपको बेंचमार्क कॉर्पस है वो आपका होना चाहिए, उतना कम से कम क्रॉस करना चाहिए, उतना होना चाहिए बेंचमार्क कॉर्पस। और बेंचमार्क कॉर्पस का उन्होंने कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बता देता हूँ। 10% गवर्नमेंट का, 10% हमारा, ठीक है। डे 1 से जो हमने जो 14% भी अभी गवर्नमेंट ने डाला है, अगर हम यूपीएस ऑप्ट कर लेते हैं तो वो 10 कर देंगे वो, ठीक है। वो नया स्टेटमेंट हमारे को भेजेंगे। तो उसमें डिफॉल्ट सिस्टम में जैसे रिटर्न आई 7% 2019-20 में, फिर आई कोविड में रिटर्न कम हो गई, जैसे 6% हो गई, ठीक है। तो वो जैसे जो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट में जितनी रिटर्न आती है उसके ऊपर वो कैलकुलेट करेंगे आपके डे 1 से जब से आप सर्विस में हो और रिटायरमेंट तक, हर क्वार्टर का, हर एक क्वार्टर का वो हमारे को जो स्टेटमेंट भेजते हैं ना, तो उसमें हमारे को भेजते हैं कि रिटर्न कितनी आई है, ठीक है। जैसे कई बार 9% आती है, कई बार 8% आती है, कई बार 7% आती है, तो वो मार्केट के ऊपर, ठीक है। मार्केट के जैसे वो डिफॉल्ट वाला काउंट करेंगे कि डिफॉल्ट में कितनी रिटर्न आती है, उससे तो काउंट करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो सरकार, जैसे सरकार का 10%, हमारा 10%, उसके ऊपर डिफॉल्ट हो गया बेंचमार्क। हाँ, और उसके ऊपर डिफॉल्ट के ऊपर रिटर्न कितनी आ रही है हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर में 7% का रिटर्न आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेंगे। और ये कंडीशन है कि आपका पैसा टाइमली जमा होना चाहिए, जो एनपीएस का जो पैसा आपका कटा वो टाइमली गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेंगे भैया ये आपका बेंचमार्क कॉर्पस होना चाहिए 3 करोड़ या 5 करोड़ होना चाहिए बेंचमार्क कॉर्पस। स्टैंडर्ड जो आपका इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड आपका रिटर्न, जो डिफॉल्ट रिटर्न गवर्नमेंट के जो जितनी रिटर्न आती है उसके अकॉर्डिंग उतना रिटर्न, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका कॉर्पस होना चाहिए 5 करोड़ का। और आपने कुछ बीच में विड्रॉल कर लिया 5 लाख रुपए, सर्विस लगते ही
7-8 साल बाद में आपने विड्रॉल कर लिया। कुछ आपने सोचा मैं पैसा ज़्यादा कमाऊं, तो आपने इक्विटी ले लिया 50%, मार्केट डाउन आ गई, रिसेशन आ गया अमेरिका की वजह से, और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब कंटिन्यू आपकी सर्विस पीरियड में ये जो मार्केट है ना वो आपके फेवर में रही नहीं, तो आपका कॉर्पस हुआ 4 करोड़ का, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो कह रही है 5 करोड़ होना चाहिए, और आपका है 4 करोड़, 1 करोड़ अब 1 करोड़ कम हो गया। हाँ, कम हो ठीक गया। है, ठीक है। हाँ। तो मतलब आपका कितना परसेंट हो गया? 5 करोड़ होना चाहिए, 4 करोड़ है, 80% आपका है। हाँ, ठीक है, और आपकी लास्ट पे है 5 लाख। हाँ, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कह रही है अगर आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए पेंशन, 2.5 लाख प्लस में डीए, तो या तो आप 1 करोड़ डालो इसमें, अच्छा, ठीक है, जो लिए थे आप वापस करो आप। हाँ, या आप या एक काम करो, आपको 2.5 लाख का 80%, 2.5 लाख आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो 5 करोड़ है, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है, आपने उसके साथ छेड़खानी की, डिफॉल्ट के साथ, डिफॉल्ट जो सिस्टम उसके साथ छेड़खानी की, आपने उसमें पैसा विड्रॉल कर लिया, ठीक है, उसकी वजह से आपका ये कॉर्पस कम हो गया, हमारी तो गलती है नहीं, ठीक है। तो आपका 1 करोड़ कम है, तो मतलब 5 करोड़ के बदले में 4 करोड़ है आपका कॉर्पस, तो 80% है, तो आपका 2.5 लाख पेंशन बन रहा है, उसका 80% ले लो। अच्छा, ठीक है, तो 2.5 लाख का 80% 2 लाख पेंशन ले लो। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब इसमें बेंचमार्क जो कॉर्पस है उसका बड़ा रोल है। तो बेंचमार्क कॉर्पस जो है वो रिटायरमेंट समय में डिसाइड होगा? नहीं, वो हर 3 महीने में, 6 महीने में जो अपने को बता देंगे, स्टेटमेंट भेजेंगे, वो बोल देंगे कि आपका बेंचमार्क कितना होना चाहिए और आपका कितना है, आपको हर, ठीक है, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। कम हुआ तो हम डाल सकते हैं, नहीं कम हुआ तो आप उसको या तो कम हो गया वो हो गया, आप उसको डिफॉल्ट स्कीम में चेंज कर लो, आप डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, और डिफॉल्ट उसमें कर दो, आगे से तो कम नहीं होगा, जो जितना कम हो गया वो हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो समझे आप लोग कि कॉर्पस वाला जो फंड है, बेंचमार्क कॉर्पस का बड़ा उसमें टर्म यूज होगा, बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा दिख रहा है, और बेंचमार्क गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट पेंशन लेने के लिए कितना कॉर्पस चाहिए होना चाहिए, वो हर एक 3 महीने पे दिखेगा, हर 3 महीने 6 महीने में आपको स्टेटमेंट में दिखेगा, वो शो करेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा उसमें बड़ा टर्म है बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस। पेंशन लेने के लिए कितना साल, वो सब बता दीजिए। पेंशन लेने के लिए इसमें 25 साल का मिनिमम सर्विस है, कि 25 साल की शॉर्ट पेंशन लेने के लिए 25 साल की, जैसे किसी ने 10 साल काम कर लिया है, हाँ, तो 15 साल और वो काम करेगा यहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, जब से, जैसे मेरी अपॉइंटमेंट, आपकी अपॉइंटमेंट 11 की है, हाँ, 11 से 25 साल। अच्छा, जब आप ज्वाइन किए हो वहां से 25 साल। जैसे मेरे केस में 12 साल मेरा हो गया, हाँ, तो 13 साल और हम, लेकिन इसमें एक टर्म ये है कि आपका जो पेंशन है वो स्टार्ट होगा 60 साल के बाद। अच्छा, अगर आप पहले छोड़ देते हैं डिपार्टमेंट, तो पेंशन अभी शुरू नहीं हुआ, आप अपना 60% ले सकते हो पैसा, हाँ, हाँ, 40% जो पेंशन है वो स्टार्ट वहीं से होगा। अच्छा, ये कैच है। हाँ, ये तो उसमें ऐसा आप नहीं सोच सकते कि चलो 25 साल मेरा हो गया, हम छोड़ देते हैं डिपार्टमेंट, लेकिन उसमें तो ऐसा था ना ओपीएस में, हाँ, ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद कभी भी ओपीएस में तो सीधा 20 ईयर का कंडीशन था, 20 ईयर सर्विस किया, हाँ, लास्ट पे का 50%। यहाँ पर एक कैच रखा है गवर्नमेंट ने कि आपको 25 साल का सर्विस तो होना ही चाहिए, लेकिन जो आपको पेंशन स्टार्ट होगा वो आपका जो रिटायरमेंट का एज है उसके बाद ही स्टार्ट होगा, और वो 12 महीने का जो लास्ट का आपका इनकम है, जो सैलरी है, उसका एवरेज पकड़ेंगे, उसको आधा करेंगे, वो आपका बेसिक रहेगा, उस पर डीए वगैरह लगा के आपका पेंशन तैयार किया जाएगा। एक इसमें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी और दी है इसमें, जैसे एनपीएस में हम 60% विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें भी हम जो अपना जो इंडिविजुअल कॉर्पस है या बेंचमार्क कॉर्पस है, विच एवर लेस, उसका 60% हम विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉर्पस, मैंने एग्जांपल लिया था, अभी 5 करोड़ का कॉर्पस है, मतलब 4 करोड़ का कॉर्पस है, 5 होना चाहिए, 4 करोड़ का कॉर्पस है, तो 4 करोड़ का मैंने 60% विड्रॉल कर लिया, 240 मैंने निकाल लिया, बचा कितना मेरा 160 ना, 160, तो 160 आप ये चाहोगे 160 में मेरे को पूरा पेंशन मिल जाए,
तो वो नहीं मिलेगा आपको। मैंने आपको कैलकुलेशन पहले बताई थी, 5 लाख आपकी लास्ट पे है, ठीक है। और आपका पेंशन कितना बन रहा है, 80% है ना आपका। 80%। इंडिविजुअल कॉर्पस आपका कॉर्पस होना चाहिए 5 करोड़ और है आपका 4 करोड़, ठीक है। तो आपका 80% कॉर्पस है, तो 80% पेंशन मिलेगी। तो आपको 4 लाख तो एश्योर्ड पेंशन होती है। 4 लाख का आपने 60% विड्रॉल कर लिया, तो 240 पेंशन, 240 तो 160 बच गया। 160 आपका, 160 इसमें आपका पैसा बच गया। हाँ, कॉर्पस में 4 लाख की जगह 4 लाख की जगह 4 करोड़ आपका था और 240 आपने निकाल लिया, 160 आपका पैसा बच गया। हाँ। और आपकी लास्ट पे थी 5 लाख। हाँ, सैलरी 5 लाख। लास्ट पे कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख। और आपकी 50% के लिए कितना होना चाहिए, 2.5 लाख। लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी, भैया आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो कम है, 80% है, तो हम पेंशन देंगे आपको 80%, 2.5 लाख का 80% देंगे। तो कितना होगा आपको पेंशन गवर्नमेंट कितने देगी, 2 लाख। 2 लाख तो तब देगी जब आप उसको 4 करोड़ को गवर्नमेंट के पास रखो, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि 60% में निकाल लूं, आप ये चाह रहे हो कि 60% में निकाल लूं, तो 60% पेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो 120 आपकी कम हो गई, आपकी पेंशन बैलेंस पेंशन कितनी होगी, 80,000। तो कुल मिला के जो आपका पैसा जमा है गवर्नमेंट में 160, ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख जमा है, ठीक है। उसके बदले में गवर्नमेंट 80,000 दे रही, और आपको साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ हो गया, तो आपको फैमिली को पेंशन मिल जाएगी, वाइफ स्पाउस को, ठीक है। इसमें बेटा बेटी माँ बाप भाई बहन का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। वाइफ को और हस्बैंड को पेंशन मिली और बंद, और 1 करोड़ 60 लाख आपका जब्त, ठीक है। अच्छा, हाँ, 1 करोड़ 60 लाख के बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि 60% हम विड्रॉल कर सकते हैं, 40% के बदले में हम पेंशन दे दी है गवर्नमेंट हमारे को, और एश्योर्ड पेंशन और हमारे स्पाउस को, ठीक है। लेकिन जो पैसा हमारा जमा था वो हमारे को नहीं मिलेगा, जैसे एनपीएस में मिलता था। एनपीएस में जैसे मिलता था वो पैसा हमारा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बदले में गवर्नमेंट ने एक टर्म निकाली है, ठीक है, कि ताकि ये ना लगे कि हम वो पैसा खा गए या हमने वापसी नहीं किया, जस्टिफिकेशन में उसमें वो कह रहे हैं कि हम लमसम अमाउंट आपको देंगे, ओके, लमसम अमाउंट देंगे रिटायरमेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट के ऊपर लमसम अमाउंट देंगे, वो कैसे देंगे उसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे आपके लास्ट पे है 2 लाख, कितना भी पकड़ लो, 2 लाख 5 लाख जितना भी आपको एग्जाम्पल पकड़ना है, ठीक है। और आपकी सर्विस है 30 ईयर, ठीक है, 30 ईयर सर्विस है आपका, और 5 लाख आपकी सैलरी है लास्ट, ठीक है। 30 ईयर सर्विस, 5 लाख लास्ट पे, ठीक है। तो उसके में लमसम गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, तो 1 साल का गवर्नमेंट देगी, 1 साल का 20% देगी, ठीक है। 1 साल का 20% मतलब 6 महीने का, वो गवर्नमेंट ने ये टर्म यूज किया, 6 महीने का 10%, ओके। तो 1 साल का 20%, 30 ईयर की सर्विस होगी, तो कितना हो गया 600%। 600% का मतलब 6 टाइम लास्ट पे का 6 गुना आपको लमसम अमाउंट, अगर 2 लाख सैलरी है तो 12 लाख आपको दे देगी। 5 लाख सैलरी तो 5 × 6 30 लाख दे देगी। 10 लाख सैलरी है, 10 × 6 60 लाख दे देगी। एक तरह से मतलब 6 महीने का सैलरी दे देगी। हाँ, 30 साल सर्विस है तो 6 महीने का, 30 साल सर्विस हुआ है, और 25 साल है तो 20% इंटू 25 500 ना, 500% 5 गुना दे देगी, ठीक है। तो वो टर्म यूज की है गवर्नमेंट ने। अगर 33 ईयर का सर्विस है जो मैक्सिमम हम काउंट करते हैं पेंशन में, तो 6.6 हो गया, 20% इंटू 33, तो 660 ना, तो जो लास्ट पे है उसका 6.6 गुना दे देगी आपको। तो वो लमसम अमाउंट दे देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो हम 40% है जो हमारा बचा हुआ है उसके बदले वो हम वापसी नहीं करेंगे आपको, सीधा सीधा गवर्नमेंट ये बोल रही है। और इसके अलावा ये मतलब जो मैं ये बता रहा हूँ, ये ग्रेजुएटी नहीं है, ये लमसम पे आउट है, लमसम जो गवर्नमेंट देगी रिटायरमेंट पे वो है। ग्रेजुएटी अलग मिलेगी। ग्रेजुएटी का क्या, ग्रेजुएटी तीनों में है, यूपीएस में भी है, एनपीएस में भी है, और
ओपीएस में भी है, ओपीएस में भी। ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, ग्रेजुएटी के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं। ग्रेजुएटी के लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सीधा सीधा ड्रम ये है, मतलब सीधा सीधा एक मैं टर्म यूज करूँ तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने 1 साल काम किया तो आपकी 15 दिन की सैलरी, ओके, आधा महीना की सैलरी। आपने 30 साल काम किया तो एक साल काम किया तो 15 दिन की सैलरी, तो 30 साल काम किया तो 30/2 कर लो, 30 साल, ठीक है। 15 महीने की आपको सैलरी गवर्नमेंट देगी, ओके, ठीक है। और अगर आपने 29 साल काम किया तो 29/2 14.5 महीने की सैलरी देगी। तो बेसिक प्लस में डीए इंटू आपने जितना साल सर्विस किया अपॉन में 2। अगर आपने 29.5 साल काम किया तो 29.5 भाग में 2, आपने 30 साल काम किया तो 30/2, आपने 31.5 साल काम किया तो 31.5/2, आपने 33 साल काम किया तो 33/2। अगर आपने 35 साल काम किया तो 35/2 नहीं होगा, 33/2। मैक्सिमम सर्विस हम 33, अब 40 साल भी काम किया तो हम 33 का ही बेनिफिट करेंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि 16.5 महीने की सैलरी है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी, बेसिक प्लस में डीए, ठीक है। बेसिक अपना 1 लाख है, सपोज करो 55,000 डीए 55% इनटू आपकी सर्विस है 33 या 35, तो आपको 33/2 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। अच्छा, वो भी कर दिया। हाँ, ठीक है। अगर किसी का ज्यादा हो रहा है तो उसको लेके आओ। जैसे कोई कमिश्नर रिटायर हो रहा है, उसका हो रहा है 50 लाख ग्रेजुएटी, क्योंकि वो कमिश्नर की सैलरी होती है 2-2.25 लाख के अराउंड होती है, 2.25 लाख के ऊपर डीए पकड़ेंगे, ठीक है। तो उनकी बेसिक प्लस में डीए 4 लाख होता है और इनका 16.5 महीने की सैलरी 66 लाख होता है। मतलब 4 लाख बेसिक प्लस में डीए इंटू 16.5, तो कमिश्नर लोगों का वैसे तो कैलकुलेट करें तो 66 लाख होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है कि जो ग्रेजुएटी का लिमिट है वो मैक्सिमम 25 लाख रहेगा। तो 25 के ऊपर किसी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 25 से ऊपर किसी को नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो डेथ केस में भी यही कंडीशन है, डेथ केस में ग्रेजुएटी डबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन लिमिट 25 लाख है। जैसे कोई हवलदार रिटायर हुआ, हवलदार की डेथ हो गई इन सर्विस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी है 40,000 सैलरी, उसके ऊपर डीए पकड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेटर यूज कीजिए आप, जैसे हवलदार कोई इन सर्विस डेथ हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर कर लेते हैं, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। जैसे कोई हवलदार रिटायर हुआ, डेथ हो गई सपोज करो, वैसे तो मैंने बताई थी आपको कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन तो, ठीक है। लेकिन डेथ केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई है हवलदार की डेथ हुई इन सर्विस, उसकी 40,000 लास्ट मंथ, उसके ऊपर डीए 55% इनटू आज की सिनेरियो की बात करता हूँ, तो बेसिक प्लेसमेंट डीए कितना हो गया 62, और उसकी सर्विस है 25 साल सपोज, ठीक है। तो इसमें हम 25/2 नहीं करेंगे, इसमें हमें ग्रेजुएटी डबल करनी है। अच्छा, तो इंटू 25 कर देंगे, ग्रेजुएटी डबल करनी है, 25/2 नहीं करेंगे, डबल करेंगे तो डेथ के, तो इसको कितना मिलेगा 15,50,000। और अगर इसको हम रिटायरमेंट होता तो इसको कितना मिलता, अगर इसी टाइम उसको कितना मिलता 7,75,000, ठीक है। और अभी उसको डेथ की वजह से उसकी फैमिली को कितना मिल रहा है 15.5 लाख, ठीक है। लेकिन कोई कमिश्नर है, उसकी डेथ हो रही है इन सर्विस, या एसी कोई सुप्रिटेंडेंट है, ठीक है। तो एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ मैं, 2 लाख की सैलरी है, 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर 55%, 2 लाख का 55% 1,10 हो गया ना, 2 प्लस में 1,10 3,10 इंटू उसकी सर्विस है, इसका भी पकड़ लेते हैं, इसका कितना पकड़ना है आपको, जितना पकड़ना है 20 ईयर पकड़ लो, कितना हो रहा है 20 ईयर 62 लाख हो रहा है। और अगर वो 20 ईयर की सर्विस में रिटायरमेंट होता तो उसका कितना होता 31, तो उसको 31 के केस में लिमिट कितनी लगा रखी है 25 लाख, 25 मिलना है। अभी 62 हो रहा है तो लिमिट कितनी है 25, ठीक है। तो मतलब कुछ मिला के जो ग्रेजुएटी डबल मिलती है
उसमें बेनिफिट जो लोअर क्लास के एम्प्लॉय होते हैं उनको होते हैं। उनका बेनिफिट होता है, मतलब सीधा सीधा कंक्लूजन ये है उनको बेनिफिट होता है, ठीक है। जो इनकी सैलरी मतलब ग्रुप डी ग्रुप सी वालों को फायदा हाँ होगा, हाँ बी और ए को फायदा नहीं। हाँ, जिनकी सैलरी मानो आप या जिनकी सर्विस कम है, कोई 7 साल में 8 साल में, एक मेरे ऑफिस में एक सुपरिटेंडेंट की डेथ हुई थी, तो उनकी ग्रेजुएटी बन रही थी, 7 साल की सर्विस थी, 5 लाख बन रही थी, ठीक है, लेकिन उसको डबल मिल गई, 10 मिली, 10 मिल गई। 7 साल की सर्विस थी तो 5 के बदले में 10 मिल गई। 10 मिल गई। तो मतलब जिसकी सर्विस कम हो या जो ग्रुप सी डी आपने जैसे सी और डी वाले उनको बेनिफिट हो गया, उनको ठीक है। हो जाएगा। लेकिन लिमिट ये है कि 25 लाख मैक्सिमम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। इसके बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, मतलब रिटायरमेंट में। एक तो मैंने बता दिया आपको ग्रेजुएटी, एक लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट ये क्या है कि हमारे को अभी आप गवर्नमेंट कुछ नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या पता क्या मिल रहा है इनको, बल्ले बल्ले हो गई। 2% का डीए मिलता है, मतलब ये मान लो 60,000 सैलरी है, 2% डीए 1200 रुपये का बेनिफिट हुआ बेसिकली तो। लेकिन अखबार में न्यूज पेपर में आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की बल्ले बल्ले ये वो। जैसे मैं एक 7 पे कमीशन का एग्जांपल देता हूँ आपको, तो उसमें बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी हुई है 2.5 गुना, 2.5 गुना बढ़ गया, ऐसे बोला गया था, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक आपको सीधा सीधा एक देसी भाषा में एग्जांपल दूं, तो जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी है 100 रुपये, ठीक है, और 6 पे कमीशन में हमारे को डीए मिलता था 125%, तो 100 प्लस में 125, 225 तो मिलता ही था हमारे को, मिलता ही था, ठीक है, 225 मिलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 225 को 257 कर दिया, 257 कर दिया, डीए 0 कर दिया, और 225 मिलता था, उसको बोला भैया आपको डीए नहीं मिलेगा, अभी आपको 257 बेसिक मिलेगा। तो 225 तो हमारे को पहले मिल रहा था, और 225 के बदले में 257 कर दिया, मतलब 14-15% की हाइक मिली थी हमारे को, बस, ठीक है। लेकिन वो न्यूज़पेपर में न्यूज वालों ने कैसे दिखाया कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी हुई 2.5 गुना कहाँ हुई भैया, 14-15% बढ़ी, ठीक है। तो बेसिकली जो टर्म यूज करते हैं वो वैसा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, हाँ, कि जैसे मेरी सर्विस हो गई है 12 साल, हाँ, तो अभी तक जो पैसा जमा हुआ है एनपीएस में जमा हुआ है, हाँ, तो एनपीएस में मान लीजिए 25 लाख मेरा जमा है, ठीक है, तो उस 25 लाख का कैसे क्या करेंगे, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? वो नहीं, वो आपको मैंने बता दिया, आपका डे 1 से आपकी सैलरी बैलेंस कर देंगे, डे 1 से आपको वो कैलकुलेट करेंगे, हाँ, आपका 10%, गवर्नमेंट का 10%, हाँ, ठीक है, ठीक है, और बाकी जो 4% जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने डाला था 19 के बाद वो ले लेंगे अपने, वो अच्छा वो अपने अकाउंट में ले लेंगे, अपने अकाउंट में ले लेंगे, हाँ, ठीक है, क्योंकि आपको वो गवर्नमेंट शॉर्ट पेंशन का गारंटी दे रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। तो आपका जो अभी आपको 25 लाख दिख रहा है, हाँ, अगर आपने यूपीएस सिलेक्ट कर लिया तो आपका वो 20 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, क्योंकि 4% जो एक्स्ट्रा डाला है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ले लेगा, वो गवर्नमेंट अपने जो उन्होंने एक अलग फंड बनाया है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट का अलग बनाया है 8.5% का, उसमें वो ले लेंगे। तो अपने को 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा वो नया अकाउंट ही बन जाएगा, नया अकाउंट वो उसमें टैक्स यूपीएस कर देंगे, ओके ओके, टैक्स यूपीएस उसमें 10% दोनों का, और वो शुरू से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें एक तरफ फायदा क्या होगा, जैसे मैं अभी तो फायदा पूछ रहा था, अब मैं अपने लिए पूछ लेता हूँ। फायदा मतलब मेरे केस में जैसे 12 साल की सर्विस हो गई है मेरी, तो मुझे जैसे मेरा रिटायरमेंट तक, तो मुझे किस में जाना चाहिए, एनपीएस में जाना चाहिए या फिर नए वाले में जाना चाहिए? देखो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको घर बैठ के आराम से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन बोलते हैं हम, जैसे कि आपकी इस साल इतनी सैलरी है, आप 4 साल बाद में ऐसे बन जाओगे या 3 साल में ऐसे बन जाओगे, तब आपकी सैलरी कितनी होगी, और एक्सपेक्टेड हम 3% का हम डीए मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको बता देगा भैया आपका रिटायरमेंट तक सब कुछ ठीक ठाक चलता था, ठीक है, तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा मतलब इसमें मतलब मैं मेरा जजमेंट बोलता हूँ,
परसेंट टू परसेंट डिफरेंस डिफर करेगा। डिफर करेगा। जो ग्रुप वही बात कर रहा हूँ, ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड है उनको बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा। हाँ, लेकिन जिनका कॉर्पस आज के टाइम में 50 लाख खड़ा है, हाँ आज के टाइम में जिनका 50 लाख खड़ा है बिल्कुल, और 17-18 साल की सर्विस पड़ी है, 15 साल की सर्विस पड़ी है, मतलब नहीं है, तो उसमें मतलब नहीं है, ठीक है उनका, क्योंकि आज 50 लाख है, 17-18 साल की सर्विस है, वो 17-18 साल में जो 10% और गवर्नमेंट का 14% जमा होगा ना, अगर एनपीएस में लगते हैं बिल्कुल, तो 4% का सीधा सीधा यही फायदा है, सीधा सीधा ही फायदा है, ठीक है। तो जिनका कॉर्पस ज्यादा है, सर्विस ज्यादा होगी, जैसे कोई 2004 के तुरंत बाद ही लग गया, 2006 में ये अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो उसका 19 साल का हो गया सर्विस, उसका 19 साल का सर्विस हो गया, उसका पैसा आज के टाइम में 60 लाख 70 लाख जमा है, ठीक है। तो जिनकी लेंथ ज्यादा है, मतलब एक इन शॉर्ट बोलूं मैं, जिनकी लेंथ ज्यादा है, तो ध्यान समझिएगा, ध्यान, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनकी लेंथ ज्यादा है सर्विस की, 35 ईयर की लेंथ है, 33 ईयर, 38 ईयर, कोई कई यंग ब्लड है 21 में लग जाते हैं, ग्रुप ए लग जाते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो भैया वो तो एसी लगे हैं और मेंबर बन के रिटायर होंगे, ठीक है। तो उनकी 39 साल की सर्विस में पैसा मल्टीपल हो गया ना, पैसा जो आपने 39 साल पहले पैसा लगाया, 38 के पहले पैसा लगाया, 37 के पैसा लगाया, वो कितना गुना हो गया, बिल्कुल। तो जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा है, ठीक है, उनको मेरे हिसाब से एनपीएस बेनिफिट रहेगा, और जो जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है और ग्रुप सैलरी कम है, ग्रुप सी ग्रुप बी वाले, जिनको शॉर्ट पेंशन चाहिए भैया, उनको बोले भैया अपने को रिटायरमेंट के बाद में मंथली पेंशन आती है, शांति चाहिए, कोई झमेला नहीं चाहिए, किच नहीं चाहिए, शेयर मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ठीक है। मैंने कर रखा है 50% इक्विटी में डाल रखा है, तो मैं चेक करता रहता हूँ क्या होगा, देखते रहते हैं। अभी मार्केट देखने के अलावा कोई फायदा नहीं है, और अभी सरकार जो है उसको बराबर कर देगी, ठीक है, तो कहानी खत्म। अच्छा, पर्सनल क्वेश्चन, आप अपना जो कैलकुलेट किए होंगे, उसके बारे में बताइए, मेरे लिए किधर जा रहे हैं? मेरी आई थिंक मेरी टोटल सर्विस होगी 32 ईयर की सर्विस होगी रिटायरमेंट तक मेरी, ठीक है। और स्टार्टिंग में मेरी सैलरी कम थी, अब भी कम ही है वैसे, ठीक है। तो मेरे को यूपीएस में बेनिफिट है, यूपीएस मतलब आप यूपीएस ज्वाइन करने जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं ग्रुप सी में मैंने ज्वाइन किया था, अभी ग्रुप बी में हूँ, तो मेरी सैलरी पहले कम थी, तो अभी आपका प्रमोशन भी होगा, बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, लेकिन उतना जो डायरेक्टरी है ग्रुप ए या डायरेक्ट इंस्पेक्टर है, उनका जितना कॉर्पस हमारा नहीं बन पाएगा, तो हमारे को इसमें बेनिफिट ये है कि यूपीएस में लग रहा है, यूपीएस में कैलकुलेशन किया मैंने। अच्छा, अभी मेरे पास ना एक सुपरिटेंडेंट है राहुल सिंह, उनका मैसेज आया है 343, उनका जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है यूपीएस के, मैं यूपीएस ऑप्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है, तो वो डाउट उन्होंने भेजा है, 2 डाउट है इनका। विच इज मोर बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म इफ सर्विस इज मोर देन 35 ईयर्स कंसिडरिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 90 ईयर्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर 35 साल की सर्विस है और जिंदा रहेंगे 90 साल, तो क्या करना चाहिए? ये राहुल सिंह अभी सुपरिटेंडेंट है, पहले डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट है, डायरेक्ट इंस्पेक्टर होंगे, डायरेक्ट इंस्पेक्टर, ठीक है। और इनकी सर्विस कितने हो चुकी है? अभी 10 साल 8 साल मान लीजिए सर्विस हो गई, और इनका टोटल 27 ईयर हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि 35 इयर्स मान लीजिए सर्विस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें यूपीएस में जाने में फायदा नहीं होगा, एनपीएस बेनिफिट रहेगा, एनपीएस में जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनका कॉर्पस है ना, अभी वो 3-4 साल बाद में एसी बन जाएंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में डीसी तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर भगवान से ही तो जैसे भी बन सकते हैं, तो 35 ईयर में पैसा मल्टीपल हो रहा है ना। और एक एनपीएस में एक बेनिफिट ये है कि जो आपका जो 40% 60% आपने निकाल लिया, और कॉर्पस का 5 करोड़ आपका कॉर्पस है, 60% निकाल दिया, और 40% आपका है, वो 40% आपको वापसी मिलने वाला है ना, बिल्कुल। एक बड़ा अमाउंट है, वो गवर्नमेंट हमें इमीडिएट नहीं दे रही, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही कि डेथ के केस में आप ये पैसा फैमिली ले सकती है, या फैमिली अगर चाहे तो जो
स्पाउस है वो एन्युटी ले सकती है, बिल्कुल। लेकिन पैसा चाहिए तो पैसा ले सकती है, ठीक है, वो खुद का पैसा है, खुद का ही पैसा है। हाँ खुद का पैसा है। तो उसका, लेकिन यूपीएससी में गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि हम 40% पैसा रिटर्न कर देंगे। अगर ये बोल दे कि 40% हम पैसा रिटर्न कर देंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग सबको सोचे मत, कोई सोचने का कोई पॉइंट, इस वीडियो बनाने का पर्पस भी नहीं हाँ कोई वीडियो बनाने का पर्पस नहीं रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसमें एक टर्म यूज किया है कि हम लमसम पे आउट देंगे, ठीक है, और ये लमसम पे आउट जो है वो बहुत बड़ा झंझट है। वो मैंने बोल दिया 1 साल की सर्विस का 25 लाख से ऊपर देंगे नहीं, सबसे नहीं वो ग्रेजुएटी वाला पॉइंट नहीं कह रहा, ये मैं ये कह रहा हूँ जैसे 6 महीने की सैलरी वाला, जैसे 30 ईयर की सर्विस 6 टाइम हुआ, मैंने आपको बताया 1 साल की सर्विस या 20%, बिल्कुल, और 30 साल की सर्विस 600% मतलब 6 गुना, तो लास्ट पे का 6 गुना, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है, गवर्नमेंट ने, मैंने इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है इन डिटेल, गवर्नमेंट ने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि हम 40% पैसा रिटर्न करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम 60% पैसा लमसम आपको दे सकते हैं, और 60% की कंडीशन ये है, अगर आप 60% लोगे पैसा तो वो पेंशन कम हो जाएगी आपकी। अगर आपने 40% पैसा लिया तो 40% कम हो जाएगी शॉर्ट पेंशन, और अगर आपने 30% पैसा लिया तो 30% आपकी पेंशन कम हो जाएगी। और वो बेंचमार्क आपको टच करना चाहिए। अगर बेंचमार्क से अगर आपका ऊपर पैसा हुआ, जैसे आपका बेंचमार्क है 1 करोड़ और आपका 1 करोड़ 5 लाख है, तो 5 लाख आपको वन टाइम दे देगी गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अगर 90 लाख है, 90% है, तो या तो आपको 10 लाख वन टाइम भरो शॉर्ट पेंशन लेने के लिए, या आप 90% पेंशन लो, ठीक है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने इसमें कहीं पे भी ये टर्म यूज नहीं किया कि जो हमारा जो 40% पैसा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो मेंशन नहीं है इसका मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन एनपीएस में मेंशन है ये कि एन्युटी, उसमें ये एन्युटी वर्ड यूज किया है कि एन्युटी जो आपका 40% है उसमें आप एन्युटी ले सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपकी जो साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली फर्दर एन्युटी ले सकती है, या सीधा पैसा ले सकती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जैसे यूपीएस में आपने यूपीएस ले लिया, ठीक है, और आप लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, 5 साल बाद में आपकी मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, तो आपकी वाइफ को क्या मिलेगा? लास्ट पे का 30% ही मिलेगा, बिल्कुल, लास्ट पे का 30% या पेंशन का 60%, बात तो एक ही ना, मतलब एक हम 2 लाख का एग्जांपल पकड़ रहे हैं, 2 लाख लास्ट पे है, पेंशन कितने में 1 लाख, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको 60% यूज करती है कि लास्ट पे का 60%, लेकिन पेंशन का 30% हुआ ना, बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, गवर्नमेंट उसको दिखाने के लिए 60% यूज करती है वो टर्म की लास्ट पे का 60%, सुनने में अच्छा लगे, लेकिन पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फैमिली को क्या मिल रहा है? 30% लास्ट पे का 30% या पेंशन का 60%, एक मेंबर कम हो गया तो पेंशन आधी हो जाती है, मतलब 60% रह जाती है, आधी से थोड़ी ज़्यादा। तो शॉर्ट पेंशन, और मेरा मतलब मेरे पेंशन केस करते हुए मेरे को 8 साल हो गए। मेरी मानना ये है कि 70 की एज में, 70-71 सब लोग निकल लेते हैं। हाँ, एवरेज जो एज है आजकल। मैंने तो ये देखा कि पेंशन के 5-6 साल 10 साल तक, 5 साल में 3 साल में, अभी तो 2 साल में निकल लिए लोग, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है कि हमारे पास रोज ही आते हैं कि ऑफिस में आ जाते, बैंक वालों को पता नहीं होता, तो डेथ हो जाती है, वो हमारे पास आते हैं भाग के, डेथ हो गई, पेंशन चालू करो, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है पेंशन चालू करने। हम तो पहले ही हस्बैंड और वाइफ का हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं ओपीएस में, और उसमें हम यूज करते हैं टर्म को ऑथराइज। हस्बैंड और वाइफ है ना, उनकी दोनों का ऑथराइजेशन एक साथ दे देते हैं, ठीक है, कि हस्बैंड के बाद में जैसे आप वर्किंग हो, आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई, उसके बाद में ऑटोमेटिक वाइफ का पेंशन चालू हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमको को ऑथराइज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक वालों को पता नहीं, बैंक वाले बोलते हैं अपने डिपार्टमेंट से लाओ, ये लाओ वो लाओ, लेकिन कोई रोल नहीं होता है। फिर हम उनको समझाते हैं कि आप उनको
डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी दो, फॉर्म 14 दो, केवाईसी आपकी कराओ, आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, और उनको बोलो अपने जो पेंशन क्रेडिट होती है उनको नोडल बैंक होता है एक बैंक का, वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने ब्रांच में दो, और ब्रांच वाले बोलो भैया आपने जहाँ पे पेंशन क्रेडिट होती है वहाँ पे पहुँचा दो, वो अपने आप कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास रोज केस आते हैं कि, तो मेरे को पता है कि हम पूछते रहे भाई कब डेथ हुई, कितनी साल पेंशन खाया, तो मतलब मेरा मानना ये है कि 70 तक ही पेंशन। तो राहुल जो है 90 साल तक जिंदा रहेंगे ऐसा इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। अगर मैं अभी यूपीएस ऑप्ट करता हूं तो अभी जो हमारा एनपीएस में कॉर्पस है वो फुल्ली यूपीएस इंडिविजुअल कॉर्पस में ट्रांसफर होगा या पार्शियली इंडिविजुअल में और पार्शियली पूल कॉर्पस में? जो 4% जो गवर्नमेंट ने एक्ट डाला है 19 के बाद वापस ले लेगा वो गवर्नमेंट वापसी ले लेगी। ठीक है, 10% के अकॉर्डिंग आपको नया अकाउंट बना देगी, वही आपका कॉर्पस है, दैट इज द कॉर्पस। ठीक है, वो आपकी स्टेटमेंट है जो अभी आपको दिख रहा है उससे कम दिखेगा आपको 100% उसमें, क्योंकि 4% गवर्नमेंट ने एक्ट डाला। ठीक है, 6 ईयर हो गए ना डालते हुए गवर्नमेंट को, 19-25 6 साल हो गए डालते हुए, तो जो 6 साल में 4% एक्स्ट्रा डाला है तो वो पैसा गवर्नमेंट अपने उसके ऊपर, वो पैसा और उसके ऊपर जो रिटर्न आई दोनों वापस अपने अकाउंट में खींच लेगा। करेक्ट। ये थे राहुल जी के क्वेश्चन। अब चलते हैं, अभिषेक जी हैं जो अभी नया इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। उनका क्वेश्चन है कि मेरा लास्ट जॉब स्टेट गवर्नमेंट में था, वहां एनपीएस अकाउंट था मेरा, अब जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है, आपका वही प्रान अकाउंट वही रहेगा, वही नंबर, और वो पैसा है, ये स्टेट गवर्नमेंट वाले जो नाटक करते हैं वो पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में जो सर्विस है वो भी पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसका एक ट्रांसफर का फॉर्म होता है, एनएसडीएल की साइड पे देख लेना, ठीक है, कि एक सर्विस पहले की है उसका पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो वो पैसा देर सवेर हो जाएगा। मेरे जीजा जी है वो पहले सेंटर में थे, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन किया, तो उनका जो एनपीएस का पैसा है वो पूरा ट्रांसफर हो गया विद रिटर्न। ठीक है, तो अभिषेक जी जो अभी राजकुमार जी ने बताया आपको, वो आप तो प्रोसेस फॉलो करिएगा तो आपका पूरा का पूरा पैसा भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यूपीएस से रिलेटेड मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे मेरे पास लगभग आपने कवर कर दिए। बस एक ये है कि इसमें मतलब एक गवर्नमेंट ने जो 40% जो पैसा वाली जो है ना, वो तो बताया ही नहीं है, वो गवर्नमेंट ने बताया नहीं, इसका मतलब नहीं देगी, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम एक लमसम अमाउंट देंगे। वो लमसम अमाउंट इसलिए दे रहे हैं कि वो हम 40% नहीं देंगे या 100% नहीं देंगे। 100% का मतलब ये है कि कोई बंदा वो बोले कि नहीं मेरे को तो पूरा पेंशन चाहिए, मैं 60% नहीं निकालता, ऐसा कोई मिलेगा नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन 60% का विड्रॉल का दिया तो 60% लोग निकालेंगे, 40% का पेंशन चालू करेंगे। वो 40% लिया, उसके बदले लमसम दिया और इंटरेस्ट का आपको पेंशन देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये बोल देना, मतलब आज की मतलब दोबारा क्लैरिफिकेशन इशू कर दे, लेकिन गजेट में अगर इशू कर दिया, गजेट से तो बड़ा कोई नहीं है, नहीं है। ठीक है, गजेट में इन्होंने ये बात कहीं नहीं रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 40% पे है वो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो जो पुराने एम्प्लॉई है जिनकी सर्विस हो गई है 12 साल 13 साल 15 साल, उनको सोचना पड़ेगा कि अच्छा। एक केस राजकुमार जी मेरे पास आया, अभी ध्यान में आया, एक कैंडिडेट है जो 12 साल ही सर्विस हुआ है और अभी वो रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, एनपीएस में चल रहा था, ठीक है, और अभी 1 साल बाद रिटायरमेंट है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए? तो नहीं, वो तो उनको तो नो डाउट उनको यूपीएससी बेनिफिट रहेगा, 100% यूपीएससी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और उनको क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें ये भी एक कंडीशन दिया है ना कि अगर 10 साल की सर्विस होती है और सुपर एनुएशन हो रहा है, ठीक है, तो 10,000 की पेंशन है, शॉर्ट पेंशन है। ठीक है, तो मतलब यही बताया जिनकी सर्विस कम है और सर्विस कम है और कॉर्पस कम है या ग्रुप सी बी नॉन ग्रेजुएटेड है, उनको यूपीएससी में। हाँ, तो
इन्होंने इनकी सर्विस है 12, आपने बोला 12 ईयर, 12 साल। 12 साल। और ये टीचर है मिडिल स्कूल में अपने सेंटर में, स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेटमेंट ने अभी अडॉप्ट नहीं की ना स्टेटमेंट का, तो अभी ऑप्शन उधर जाएगा ना, उधर भी नहीं वो तो गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, वो ये पॉलिसी यूपी वाली पॉलिसी अडॉप्ट करती है नहीं करती। लेकिन वहां तो उधर भी फॉर्म भराया जा रहा है। नहीं स्टेट गवर्नमेंट में का एम्प्लॉई है या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है? अभी फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉई है। स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है तो कोई भी, मेरे नॉलेज में अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लागू किया, अभी लागू नहीं किया। अगर मान लीजिए लागू कर देता है, लागू करता है तो बेनिफिशियल रहेगा, तो यूपीएस में जाना चाहिए। हाँ, इसमें अगर 10 ईयर की सर्विस है तो 10,000 का अश्योर्ड पेंशन है, मिनिमम पेंशन है 10,000 अश्योर्ड है। अगर पेंशन कम रहती है, किसी की पेंशन मतलब 8,800 तो उसको 10,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो में जरूर आप कमेंट करिए। राजकुमार जी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप वेलकम दिवाकर जी। हाँ, कोई भी आपको डाउट हो तो आप दिवाकर जी को टेक्स्ट मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आप लोगों को लगेगा कि एक और सेशन रखा जाए तो वो भी हम लोग करने को तैयार हैं। आप कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन भेजिए, उसका रिप्लाई मैंने तो बाय हार्ट अभी जब से यूपीएस की अनाउंसमेंट हुआ था तब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एफएक्यू निकाले हैं, अभी न्यूज़पेपर में भी रोज आर्टिकल आते हैं। ठीक है, मैं ईच एंड एवरी आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट जजमेंट ये दिया कि वो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी सर्विस कितनी है, कॉर्पस कितना है, उसकी बची हुई सर्विस कितनी है। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसका कॉर्पस 50 लाख है और उसकी सर्विस भी 20 साल होगा, 17 साल की सर्विस पेंडिंग है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार नहीं, तेरा 5 करोड़ कॉर्पस ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो अपने को यूपीएस के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, बाद में दोस्तों, अमूल्य इन्होंने अपना जो समय दिया है उसके लिए इनको मैं सबके तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। वेलकम दिवाकर। और अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा है तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको जरूर शेयर करिएगा, और अच्छा लगा हो अगर राजकुमार जी का जो सजेशन है तो लाइक के बटन दबा दीजिएगा। अभी नासिन मुंबई में भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जो इंडक्शन बैचेज वगैरह होते हैं, ईए के, टीए के, जो इंस्पेक्टर पीओ एग्जामिनर की अभी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें जैम क्लास है, पेंशन पोर्टल है। तो नासिन मुंबई में मैं फैकल्टी हूँ। तो पेंशन के बारे में आप कोई भी ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और यूपीएस कोई भी आपको डाउट हो, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन का हम पॉइंट लेना भूल गए, नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि कम्यूटेशन क्या है। ठीक है, लिव इनकैशमेंट तो मैंने बता ही दिया आपको जी, 10 महीने की सैलरी मिलती है आपको, जो आपकी छुट्टी अगर आपके अकाउंट में जमा है 300 दिन तो 10 महीने का आपको सैलरी मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डाउट के साथ आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो दिवाकर जी से पूछिए, हम एक सेशन और रखेंगे, डाउट सेशन। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।